नमस्कार फ्रेंड्स। आज का शेयर मार्केट में काफी तेज गिरावट आई हुई है, जिसके चलते निफ्टी करीब 15% गिरा हुआ है और बाकी जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी भी एनएवी में भारी गिरावट दर्ज करी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो। पर्टिकुलरली स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में काफी तेज गिरावट दर्ज करी गई है और कुछ म्यूचुअल फंड तो करीब करीब 20% नीचे आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इस समय उनको लमसम कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग या शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग फियर एंड ग्रीड का ही सारा खेल है। तो जहां उनको एक ग्रीड भी है कि इस समय इन्वेस्ट करेंगे तो हमको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि काफी नीचे से उनको बाई करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन वहीं एक डर भी है कि यहाँ से भी मार्केट यदि और नीचे चला गया, जैसा कि संभावना है, बहुत से एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं कि यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उनको नुकसान भी हो सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। तो क्या उनको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए लमसम या नहीं कर देना चाहिए, यही है इस वीडियो का विषय। लेकिन इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर तो देंगे ही, लेकिन वो देंगे सबसे अंत में। पहले डिस्कस करेंगे ऐसी गलतियां जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं इन्वेस्टमेंट के समय, क्योंकि यदि आप एक बार यह समझ लेंगे कि सही तरीका क्या है लमसम करने का म्यूचुअल फंड में, तो फिर आपको बार बार यह जानने की, पूछने की या यह दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है कि आपको किस समय पे म्यूचुअल फंड में लमसम कर देना है या कब नहीं कर देना है। तो वीडियो के अगले सेक्शन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे वह बड़ी गलती जो इन्वेस्टर सामान्यतः कर देते हैं लमसम करते समय और जिसकी वजह से उनको काफी भविष्य में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, जो सबसे पहली और बड़ी गलती जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स करते हैं वह है कि सारा पैसा लमसम एक बार में कर देना। मान लीजिए उनके पास कोई भी अमाउंट है, जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से है, वो हजारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, लेकिन वो आपको वन इंस्टॉलमेंट में, वन गो में नहीं कर देना इन्वेस्ट। चाहे मार्केट कितना भी गिरा हुआ हो, अभी भी मार्केट करीब 15% गिरा है, स्मॉल कैप करीब 20% गिरे हैं, लेकिन यहाँ पर भी यदि आप पूरा पैसा डाल देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा यदि जाता है तो, और आपके इन्वेस्टमेंट करते जैसे ही आप उसमें एनएवी में रेड देखना शुरू करेंगे तो आपको पैनिक होना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपने पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो, लेकिन वहीं पर मान लीजिए आप अपने अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टेंशन नहीं होगा, बल्कि आप काफी कंफर्ट में रहेंगे और आपको खुशी होगी कि अभी भी आपके पास काफी पैसा बचा के आपने रखा, एक इंस्टॉलमेंट ही जमा किया है और बाकी का जो आप परचेज करेंगे वो आपको और भी कम्पिटिटिव प्राइसेस पे और भी नीचे से और भी अच्छे रेट पे बाई करने को मिल जाएगा। तो जब भी मार्केट ऊपर आएगा तो आपका जो एप्रिसिएशन होगा आपकी एनएवी में वह बहुत अच्छा आपको मिलेगा। वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे दूसरी वह बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं म्यूचुअल फंड में लमसम करते समय। दूसरी बड़ी गलती जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय वह है कि अपने वोलेटिलिटी टॉलरेंस का सही आकलन नहीं करते। वह यह नहीं समझते, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि वही यह निर्धारित करेगा कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी तो आप मार्केट में रुके रह पाएंगे कि नहीं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। मार्केट इनहेरेंटली वोलेटाइल होते हैं, हमेशा ऊपर नीचे जाते रहते हैं और अलग अलग कैटेगरी के फंड अलग अलग वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। और आपका खुद का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आप खुद कितना वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए, वोलेटिलिटी टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपका लमसम के लिए जाते समय, डिसीजन लेते समय। क्योंकि मान लीजिए कि आपका वोलेटिलिटी टॉलरेंस तो है बहुत कम, लेकिन आपने ज्यादा रिटर्न्स के ग्रीड में आकर इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी स्मॉल कैप फंड में, तो आपके लिए उस स्मॉल कैप फंड के साथ रुक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरह यदि आपका वोलेटिलिटी टॉलरेंस अच्छा है, आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, आपने मार्केट को देखा है, जाना है, समझा है, आपको पता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर साल भी मार्केट 10, 5, 20% तक गिर जाता है और फिर वहां से रिकवर हो जाता है, कन्विक्शन है आपके अंदर, तो आप फिर वहां जा सकते हैं स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड के साथ। तो आपको अपने वोलेटिलिटी टॉलरेंस को और अपने टाइम फ्रेम को, अपने गोल को समझने के बाद कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका गोल कब है, आपका टाइम फ्रेम कितना है, किस चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं या कोई आपके पास ऐसा इवेंट है कि उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं,
तो उसको समझने के बाद ही यह निर्धारित करें कि आपको किस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में किस कैटेगरी के फंड होने चाहिए, कितने फंड होने चाहिए, और आपको अपने वोलेटिलिटी टॉलरेंस और टाइम फ्रेम के अनुसार किस प्रकार के फंड का चयन करना चाहिए, वह डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में। तो देखिए, यदि आपका टाइम फ्रेम है 1 ईयर, तो इसके लिए आपको किसी भी इक्विटी फंड में जाना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना चाहिए किसी डेब्ट या हाइब्रिड फंड में। तो इसमें आपको वोलेटिलिटी कम एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। यदि मार्केट गिरता भी है तो अगर आप प्योर डेब्ट में गए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि आप हाइब्रिड या बैलेंस फंड में भी गए हैं तो भी यदि मार्केट गिरता भी है तो क्योंकि उसका एक पोर्शन डेब्ट में इन्वेस्टेड है जहां से कि फिक्स्ड इनकम आएगी फंड को, तो आपको कम से कम लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ आप ईयर एंड में निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि आपका टाइम फ्रेम 1 ईयर है तो फिर आपको इवन लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी साल म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, और यदि शेयर मार्केट में गिरावट आएगी तो लार्ज कैप फंड भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी एनएवी में भी गिरावट आ सकती है। और आपका टाइम फ्रेम काफी कम है, सिर्फ 1 ईयर है, तो हो सकता है कि जब तक मार्केट रिकवर हो तब तक आपका गोल आ जाए, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ जाए। यदि 1 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो उस स्थिति में आपको लॉस में निकलना पड़ सकता है, यदि उस समय मार्केट गिरे हुए हैं, मार्केट में करेक्शंस आए हुए हैं। तो यदि आपका टाइम फ्रेम 1 ईयर टू 3 ईयर है तब आप सोच सकते हैं जाने के लिए किसी लार्ज कैप फंड के साथ, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में वोलेटिलिटी कम होती है, लार्ज कैप कंपनीज कम गिरती हैं मार्केट की गिरावट के साथ, और जब मार्केट सही चल रहे होते हैं तब भी इनमें ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। स्मॉल कैप जितना तो नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है। लेकिन ये आपको काफी कंफर्ट देंगे, क्योंकि 3 ईयर का टाइम फ्रेम काफी कम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में कभी कभी 1-2 साल की गिरावट बनी रह सकती है, जबकि रेयर ही होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ मंथ ही गिरावट चलती है। बट हू नोज, ऐसे पीरियड भी आ सकते हैं जब मार्केट में गिरावट 1 वर्ष से ज्यादा चल जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको, यदि आप 3 ईयर का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं तो लार्ज कैप फंड में ज्यादा आप कंफर्ट के साथ रहेंगे और आप प्रॉफिट में एग्जिट करने के चांस, प्रोबेबिलिटी आपकी हाई रहेगी। वहीं यदि आपका टाइम फ्रेम 3 to 5 ईयर है तो यहाँ पर अब आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। अब आप ऐसे फंड्स के साथ जा सकते हैं जहां पर आप कंसंट्रेट करेंगे हायर रिटर्न्स की तरफ। तो यहाँ पर आप कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड के बारे में सोच सकते हैं। स्मॉल कैप में अभी भी मत जाइए यदि आपका टाइम फ्रेम 5 ईयर से कम है। 5 ईयर से ऊपर यदि टाइम फ्रेम है तब आप ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में किसी स्मॉल कैप फंड को, क्योंकि काफी वोलेटाइल होते हैं और डरा देने वाली गिरावट हो सकती है इन फंड्स में। वहीं यदि आपका टाइम फ्रेम 5 ईयर से ऊपर है, वो 7 ईयर भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है, तो जितना जितना आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा उतने उतने आप एग्रेसिव हो सकते हैं। वहां पर आप जाके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड, जो कि काफी अच्छे रिटर्न देंगे यदि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में। वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे वह सबसे बड़ी गलती जो लमसम करते समय म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स करते हैं, और वह ऐसी गलती है कि जो आपके सारे रिटर्न्स को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, आपके पोर्टफोलियो को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और आपके गोल्स को अचीव करने में एक सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। आपने सब कुछ सही किया, सही फंड का चयन भी कर लिया, इंस्टॉलमेंट्स में आपने इन्वेस्टमेंट भी किया लमसम, लेकिन यह गलती यदि आप कर देंगे तो आप अपने गोल्स को, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को शायद ही कभी प्राप्त कर पाए। और यह गलती है आपके द्वारा अपने टाइम फ्रेम के अनुसार, अपने गोल के अनुसार मार्केट में इन्वेस्टेड ना रह पाना, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ ना रह पाना, मार्केट की गिरावट में एसआईपी रोक देना या अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेना। यह वह सबसे बड़ी गलती है जो सबसे बड़ी बाधा है आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को पाने के बीच में। मार्केट इनहेरेंटली वोलेटाइल होते हैं, शेयर मार्केट कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, यह घटेंगे भी बढ़ेंगे भी। यदि इनमें गिरावट आई है तो यह ऊपर भी जाएंगे और यदि ये कभी ऑल टाइम हाई बना रहे हैं एवरीडे तो वह हमेशा नहीं बनाते रह सकते, वह नीचे भी आएंगे। तो इस चीज को आपको समझना होगा, अपने धैर्य को बनाए रखना होगा, पेशेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट के साथ रहना होगा, क्योंकि जब आपने कन्विक्शन के साथ कैसे लमसम करना है इस बात को समझ के इन्वेस्टमेंट किया है, फंड्स का सही चयन किया है कि अपने टाइम फ्रेम के अनुसार
आपने फंड का चयन किया है, आपने यह समझकर चयन किया है एक स्मॉल कैप फंड का कि आपको 7 ईयर 10 ईयर इन्वेस्टेड रहना है, मार्केट में गिरावट आ जाए या कुछ भी हो जाए और आप जानते हैं कि ये वोलेटाइल होते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि जब आप मार्केट में गिरावट आए तो उस समय एग्जिट कर जाएं या अपनी एसआईपी रोक दें यदि आप एसआईपी द्वारा इन्वेस्टेड हैं। मार्केट में यह जो भी कन्विक्शन बने हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वह किसी आधार पर बने हैं। इन्वेस्टर ने एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं होते और मार्केट में कितना भी डीप करेक्शन क्यों ना हो जाए, मार्केट रिकवर कर लेते हैं उन करेक्शंस को और उसके बाद कुछ ही समय में, कुछ ही महीने में या 1-2 साल में वो अगेन ऑल टाइम हाई हिट करना शुरू कर देते हैं। तो यदि शेयर मार्केट जब गिरे होंगे, म्यूचुअल फंड की एनएवी जब गिरी होगी, उस समय आप एसआईपी बंद कर देंगे, अपने लमसम इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाएंगे, तो फिर पैसा कब कमाएंगे? वही तो समय है जब आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी एसआईपी जारी रखनी है या एसआईपी नहीं कर रहे हैं तो एसआईपी शुरू कर देनी है, क्योंकि वहां से आपको मिलेगा काफी कम्पिटिटिव रेट पे प्राइसिंग और आप अच्छे प्राइस पे, काफी नीचे के प्राइस पे बाई लो करेंगे, तभी जाके उसमें एक बड़ा एप्रिसिएशन होगा। जब भी मार्केट रिकवर करेंगे, वो 1 महीना बाद करे या 6 महीना बाद करे या 1 साल बाद करे। लेकिन यदि आप उल्टे कदम उठाएंगे कि मार्केट में जब तेजी आई होगी, ऑल टाइम हाई हिट कर रहा होगा, तब आप एकदम से जाके हाइप में आके कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा और मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाऊंगा यदि मार्केट इस तरह ऊपर जाता रहा और मैं वेट करता रहा मार्केट के गिरने का, तो यही समय है कि जल्दी से जाके इन्वेस्टमेंट कर दें। तो फिर तो आपको काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जाते रहने वाला नहीं है, वह नीचे आएगा एक दिन, 1 महीना बाद आए, 2 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए आपके इन्वेस्टमेंट को। और यदि आप जब मार्केट गिरता है तब निकाल लेंगे डर के मारे कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करिए, मार्केट में बने रहिए। यदि आप में पेशेंस है और आपने फंड का चुनाव सही किया है, अगेन आप इस स्थिति में है कि मार्केट में रुक सकते हैं 7 ईयर 10 ईयर्स, आपका गोल नजदीक नहीं है, आपको फंड्स की तुरंत जरूरत नहीं है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो अभी डिस्कस किया गया कि आपको किस तरह के फंड का चयन करना है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपको कितने समय बाद पैसा चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आपको समझ के यदि आपने किसी म्यूचुअल फंड में सही कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कोई कारण नहीं है कि जब मार्केट में गिरावट हो तब आप अपनी एसआईपी रोक दें, एग्जिट कर जाएं, बल्कि यह समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगेन यदि आपको क्लियर है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप रोक सकते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म तक 5 to 7 ईयर और मोर। अब वीडियो के अगले और फाइनल सेक्शन में डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण इश्यू कि क्या इस समय हम मार्केट में लमसम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं, क्या यह सही समय है म्यूचुअल फंड में लमसम करने का या नहीं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय तब होता है कि जब आपको सही प्राइस मिल रहा हो, सही एनएवी मिल रही हो। इस समय आपको मार्केट करीब 15% गिरा हुआ है निफ्टी, और कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की एनएवी करीब 20% तक नीचे आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट का, लमसम जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। अभी आप ऐसे समझिए कि आपने करीब 5-6 महीना पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस समय आपका इन्वेस्टमेंट डाउन होता 20%, और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है मार्केट के हाई से 20% नीचे, और 6 मंथ पीरियड तक आपको पेन भी नहीं एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो आप डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं और गिरावट का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट में और गिरावट नहीं हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए और आगे जाते जाएं, और उस स्थिति में फिर आप वेट करते ही रह जाएंगे, और जब मार्केट काफी ऊपर हो जाएगा तो आपके अंदर एक भावना पैदा होगी कि मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया गिरे हुए लेवल्स पे और मार्केट तो बढ़ते ही जा रहा है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। उस स्थिति में आपके साथ यह हो सकता है कि आप मार्केट के अराउंड टॉप में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दें, और जो ये बेनिफिट आपको 20% का करीब नीचे डिस्काउंट मिल रहा है उसका आप फायदा ना उठा पाए। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएंगे या मार्केट अभी नीचे गिरते ही जाएंगे। क्या होने वाला है, मार्केट क्या करने वाला है, यह मार्केट को ही पता है और किसी को नहीं पता, बाकी सब तुक्के हैं। मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मार्केट सबको गलत प्रूव करता है। मार्केट उनको भी गलत प्रूव करता है जो मार्केट में गिरावट प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, और मार्केट उनको भी गलत प्रूव करता है जो कि मार्केट में बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मार्केट में प्रेडिक्शन लगभग हमेशा ही फेल होते हैं।
मार्केट में सफलता मिलती है सिस्टम से, ना कि प्रेडिक्शन से। आप एक सिस्टम बनाइए और उसके अनुसार ही अपना इन्वेस्टमेंट करिए। आपका सिस्टम ये हो सकता है कि जब भी मार्केट अपने हाई से 10% नीचे होगा, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूंगा, या मेरी एसआईपी चल रही है तो उसे थोड़ा सा बढ़ा, 10% का और गिरावट आता है तो मैं थोड़ा सा लमसम फिर करूंगा, एंड सो ऑन। और इसीलिए बार बार इस वीडियो में ये डिस्कस किया गया है कि अपना पैसा लमसम करना है आपको तो पूरा एक बार में मत लगाइए। आपके पास कुछ पैसा जरूर इस तरह का होना चाहिए कि जब मार्केट नीचे आए तो आप उसका फायदा उठा सकें और उस समय इन्वेस्ट कर सकें। जैसा कि अभी डिस्कस किया कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने अपना पैसा आज से 6 मंथ पहले ही पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, तो आज वो है गिरावट में बाई करने का मौका भी लूज कर रहा है, प्लस 20% लॉस में भी है उसका पोर्टफोलियो। तो मार्केट में यह इन्वेस्टमेंट का सही समय है, बिल्कुल है, अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट का। आपको 20% डिस्काउंट पे इन्वेस्ट करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट कल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, और बढ़ना शुरू हो भी सकता है, नोबडी नोज। आप सिस्टम से चलिए, जब मार्केट डाउन हो तब इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी एसआईपी बंद मत करिए मार्केट की गिरावट में, और अपना पैसा विड्रॉ मत करिए। अपने फंड का चयन अपने टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, और अपनी रिस्क टॉलरेंस या कहिए वोलेटिलिटी टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए करिए। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।